हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। डेट रहेगी 4 अप्रैल की। डिस्कस करेंगे कि 3 तारीख को क्या हुआ और 4 तारीख जो कि थर्सडे रहने वाला है, ट्रेंडी थर्सडे, आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आज का जो दिन था गाइस, आपको एडवांस में बताया था कि मार्केट के अंदर वेडनेसडे है एंड 80% चांस है कि मार्केट अपने गैप को फिल करेगा। उस फिल उस गैप को फिल करके करने के लिए आपको ट्रेड क्या करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लेना। जैसे ही मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलती है, आप गैप फिलिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट की पहली 5 मिनट की ये कैंडल बनी, मार्केट नीचे की तरफ गई, वापस ही में जब इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, मार्केट आई, रिटेस्ट किया और प्रॉपर इसकी गैप को फिल किया। अगर आपने सेम प्लान को यूज़ करते हुए ट्रेड किया होगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहे होंगे। आज का जो दिन था, इट वाज साइडवेज टू साइडवेज विद वन मूव। तो आपको ये मूव मिला, लेकिन ये मूव जिस तरीके का आया है गई, स्पाइक देके साइडवेज देके, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना मुनाफा आपको इतने पॉइंट्स के अंदर होना चाहिए था उतना नहीं हुआ होगा। एंड ओनली फॉर द पीपल हु हैव ट्रेडेड दिस पर्टिकुलर मूव विद पेशेंस, उन सिर्फ उनका ही पैसा बना हुआ जिन्होंने पेशेंस के साथ में ट्रेड किया। अदरवाइज आज की में ट्रेडिंग सेशन में बहुत लोगों ने पैसे गंवाए हैं। इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा गाइस, आपने भी क्या हीरो जीरो ट्राई मारने के चक्कर में पैसे गंवाए या आपका पीएनएल रहा ग्रीन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि लोगों को भी पता लगा सके। लेकिन कल आपका ट्रेंडी डे होने वाला है गैन के हिसाब से। इट्स अ गुड डे फॉर बायर्स। और ये जो ट्रेंडी मूव आपको ये जो फिर भी मिला है ना, बड़ा मूव मिल गया है। वो क्यों मिल गया है? क्योंकि मार्केट 2 दिन से साइडवेज थी, ठीक है। बट आप ये चीज़ भूल रहे हो कि मार्केट ने इसी रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दी है, मार्केट कहीं नहीं गई है। कैप्टन हो वापस इसी डब्बे के अंदर आ गई, ठीक है। पूरा मूव अभी भी नहीं आया है। तो मूव जो है एक बड़ी कैंडल का, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। फिर एनालिसिस करके देखते हैं कि किस हिसाब से लेवल्स बन रहे हैं। निफ्टी के भी लेवल्स अच्छे तरीके से काम किया आज, ठीक है। कैंडल्स बोले तो गाइस, ये कैंडल जो है वही एक ही जोन के अंदर कैंडल बन रही है, ठीक है। इट इज़ लाइक कैंडल मेकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। ये मैं यहाँ से ये जो जोन है, मार्केट इसके नीचे बहुत ट्राई मार रहा है यू नो कैंडल्स बनाने की। यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखाऊं टाइम फ्रेम पर तो आपको दिखाई भी देगा। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि सर ये कप बन चुका है और ये हैंडल बन रहा है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए मार्केट को एक वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा तोड़ने के बाद, ताकि ये ऊपर की तरफ निकल सके। काफ़ी डीप है स्ट्रक्चर, और कितने पॉइंट्स के लिए जा सकता है यहाँ से यहाँ तक, करीब करीब 600 650 पॉइंट निफ्टी के अंदर बता रहा है। क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के आसपास बन रहा है, तो 600 पॉइंट का हिसाब किताब बना रहा है। लेकिन मार्केट ये डबल टॉप भी बना देगा इस 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर देखो तो सेम उसके ऊपर आपको डबल टॉप भी बनता हुआ दिखाई पड़ जाएगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर के सिनारियो की बात करो तो आज जो कैंडल बनी है वो गैप डाउन के बाद एक बहुत अच्छी कैंडल छोड़ के गया है। हालांकि बैंक निफ्टी का ये टारगेट ना पेंडिंग है 4836। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिबोनाची के हिसाब से 4836 ये टारगेट पेंडिंग है। मार्केट इसको टच करने जाना चाहिए। लेकिन मार्केट ने किया क्या है, यहाँ से देखेंगे, ये मैं आपको पहले भी बोला था, दोबारा बता देता हूँ। एक थ्रस्ट जो मिलने वाला है ना, उसको तभी मिलेगा जब ये 0.786% के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। और जिस दिन एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो उस दिन गैप अप की भी आपको तैयार रह सकते हो कि मान लो अगर ऐसा कोई कैंडल क्लोज करता है तो अगले दिन गैप अप में भी निकाल देगा, इस टारगेट को जाने की कोशिश करेगा। या ये भी हो सकता है कि एक ही कैंडल में ये पूरा का पूरा टारगेट जो अपना दे दे 48,036 का। बिकॉज निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई काफ़ी बार बना दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक उसको टच नहीं किया है, तो इस बात का इंतजार ज़रूर है। और बिकॉज मार्केट गोल्डन पॉकेट के ऊपर अभी काम कर रही है, वो एक गोल्डन पॉकेट इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाली है। जो आज किया गैप डाउन के बावजूद मार्केट खुली कहाँ, इसके ऊपर, एग्जैक्टली गोल्डन पॉइंट के ऊपर। और यहीं से मार्केट ने ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू की और ऊपर की तरफ अगेन 786% को टच करके उसके नीचे थोड़ा सा रिजेक्शन देके मार्केट ने क्लोजर दिया। लेकिन अभी भी इसके हिसाब से ये वाला लेवल जो है इसका पेंडिंग है, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आऊँ मैं, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आके देखने की कोशिश करें तो गाइज यहाँ पर ये एक जोन बनती है। ये जोन बहुत ही क्रूशल है, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, ये जोन बहुत ही क्रूशल है, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है।
पहले भी रेजिस्टेंस लिया था, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है और एक पैटर्न बना हुआ आ रहा है। मैं दोनों बताता हूँ आपको। आज जो जो सपोर्ट लिया ना, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ थिक, ताकि आपको दिखाई दे। मार्केट ने बॉटम से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। जो लोग पुरानी स्ट्रैटेजी को जानते हैं और भूल गए तो दोबारा याद करा देता हूँ। एमएसएम कितने लोग को याद है? दिस इज एन एमएसएम सेटअप। और इसके उसके हिसाब से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है, और आपको पता है कि कब तक इसको होल्ड करना है। ठीक है, एमएसएम के सब पैटर्न के हिसाब से इसको होल्ड कर सकते हो। अभी भी बाय है ये, अभी तक जब तक इसके अंदर आपका एमएसएम के हिसाब से एग्जिट ना आ जाए तब तक मार्केट को ऊपर ही चलते चला जाना चाहिए। पहली बात ये। दूसरा, एक स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर देखने के लिए मिला गाइस, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। निफ्टी में था, ओके। निफ्टी के अंदर क्या स्ट्रक्चर है मार्केट में? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मार्केट ने क्या किया, यहां से देखो गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा, ऊपर की तरफ रैली दे दी। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, अगर मैं इससे ले लूं, दोबारा दोबारा नीचे आई थी, मैं इस वाले रेड लाइन से पूरा स्विंग लूं पूरा, फिर से गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा और ऊपर की तरफ रैली दे दी। यहाँ पर भी सिमिलर काम हुआ है आज की डेट में। अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से दोबारा गोल्डन पॉकेट पाया, ऊपर की तरफ बाउंस दे गया। ठीक है, जो फॉल आ रहा है यहाँ से, अगर आप ये हाई करके देखते हो, ये देखो आज भी मार्केट ने दोबारा गोल्डन पॉकेट के ऊपर बाउंस लिया, ऊपर की तरफ खींच दिया। बैंक निफ्टी भी सिमिलर काम कर रहा है, यही काम बैंक निफ्टी भी कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी कैसे कर रहा है, ये देखो, बैंक निफ्टी ने भी गोल्डन पॉकेट पर पिन पॉइंट सपोर्ट लिया आज और ऊपर की तरफ निकलता चला गया। इसकी एटलीस्ट 47,006 का जो ऊपर का ये वाला पट्टी, ये वाला टच नहीं हुआ, ये तो टच हो जाना चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे अगर भी देखूं तो 25 रुपये चल रही है, लेकिन यूएस मार्केट जो है वो चल रही है लाल, फ्लैट फ्लैट हो गई है, सॉरी, ये भी काफ़ी अच्छी लाल थी, अब ये फ्लैट चल रही है देखें। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस ये एक बार टच हो जाना चाहिए, 47,706 टच हो जाना चाहिए, प्लस 48,036 का जो टारगेट है वो भी आपका ऊपर का लेवल पेंडिंग है। तो यहाँ से मुझे ऊपर की ही रैली, नॉट रैली बट ऊपर की एक मूव देखने को मिल सकती है। और हमें सेल कहाँ करना है, सिंपल सी चीज़ है, सेल के घोड़ों को रखो शांत। ठीक है, जब तक ये वाली लाइन आपकी टूटती नहीं है, ये लाइन खींच के रख लेना, पर्पल कलर की जो लाइन है, जब तक नीचे की तरफ टूटती नहीं है तब तक सेल के बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि मार्केट तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसको नीचे की तरफ तोड़ दे। पैटर्न जो बन रहे हैं वो बुलिश बन रहे हैं, टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ के बन रहे हैं। ठीक है, आज मार्केट एक पेंडिंग लेवल छोड़ के गई है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं बात करूं, वो नंबर भी बता देता हूँ, ऊपर का तो बता दिया टारगेट, एक पेंडिंग लेवल फिबोनाची के हिसाब से छोड़ के गई है, ये वाला 47,290। ये कहाँ बताया था, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैं अपडेट कर चुका था। ठीक है, आज क्या है, आज है वेडनेसडे। बाय मंडे 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 70 to 80% चांस है कि मार्केट आपको 47,290 तक दिखाई देगी, कवर करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये नंबर आने की पूरी कहानी है। ठीक है, हाँ, ऊपर के भी लेवल पेंडिंग है, नीचे के। अब बोलोगे सर ऊपर के भी पेंडिंग है, नीचे के पेंडिंग है, तो क्या करें भाई? तभी बोल रहा हूँ, कोई पोजिशनल ट्रेड ना लो, इंट्राडे में जहां पर मूव देता है वहां पर देख सकते हो। ये अगर पर्पल कलर की लाइन टूटती है तो डेफिनेटली ये 47,290 नीचे का एक बेस लेवल आपका बनता है, जहां तक मार्केट को गिरना चाहिए अपने पेंडिंग लेवल को तोड़ने के लिए। इनफैक्ट अगले 3 दिन के अंदर आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कुछ लोगों ने इसी पैटर्न को एक हेड एंड शोल्डर भी बना के मुझे बनाते हुए दिखाया कि सर ये हेड एंड शोल्डर बन गया है। देखो पैटर्न के हिसाब से तो बन रहा है, और ये तोड़ के अगर ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपना पूरा टारगेट दे सकता है, क्योंकि इसका अगर आप साइज नापोगे ना टारगेट का, वो भी वही आ रहा है जो हमारा पेंडिंग टारगेट है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बनेगी, इफ एंड देन मॉडल। मार्केट अगर आपको मौका देती है बाय करने का, इसके ऊपर 47,703 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, इसके लो का स्टॉप लॉस बना के, ठीक है, ये 30 40 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना, और यहाँ से ऊपर के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। टारगेट ऊपर की तरफ साफ है, 48,038 के लेवल है,
मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सेल साइड पर आपको तभी ट्रेड करना है जब मार्केट आपको पर्पल लाइन का ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई दे, क्योंकि एनी फॉल नीचे की तरफ विल बी बॉट इन, परचेज किया कर लिया जाएगा, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। साथ के साथ में इंडिया विक्स की मैं बात करूं तो गाइस, इंडिया विक्स इज वन ऑफ द लोएस्ट इंडिया विक्स एज पर मी। अब जितने भी मैंने देखे हैं इलेक्शन टाइम के दौरान, पिछले अगर आप कुछ चेक करेंगे सालों का, 11.37% इंडिया विक्स इज द लोएस्ट इंडिया विक्स अराउंड इलेक्शंस, ठीक है, कभी इतनी इलेक्शन में रही नहीं है। और इस इंडिया विक्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये इंडिया विक्स का जो बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है गाइस, वो कहाँ की जा सकती है? वो की जा सकती है एक बड़े गैप डाउन में, 200 से 250 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी के अंदर इस पर्टिकुलर इंडिया विक्स को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, वही कर सकता है एक अच्छा खासा गैप डाउन। उसके क्या कोई संकेत आ रहे हैं? देखो यूएस मार्केट और वगैरह तो सब कुछ फ्लैट चल रही है, इनफैक्ट डाउजोन आपके सामने ग्रीन होती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉपर ऊपर की तरफ आ रही है। कल एक चीज हुई थी गाइज, आपको अगर न्यूज देखते हो तो ताइवान के अंदर अर्थक्वेक आया है, और ताइवान के अंदर जो अर्थक्वेक आया उसके अंदर 10 के आसपास लोग मरे और 700 से ज्यादा लोग जो है वो हुए हैं घायल। ना आप बोलोगे सर अर्थक्वेक से हमारी मार्केट का क्या लेना देना है? कि देखो जब भी अर्थक्वेक आता है उस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को हिलाता ज़रूर है। और इंडिया ताइवान से क्यों कनेक्टेड है गाइस? हमारे देश के जो सेमीकंडक्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान, प्लस बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ताइवान के अंदर बनते हैं। बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आईटी एंड रिलेटेड सेक्टर्स में असर पड़ सकता है फॉर श्योर ताइवान के इस इवेंट से रिकवर ना होने की वजह से। सो ग्लोबल न्यूज़ इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट बाकी सब अगर बोलूँ तो मार्केट के अंदर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन कोई बड़ी ट्रिगर पॉइंट भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर सके। मार्केट एक लगातार रेंज के अंदर बनी हुई है, ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर थी, मार्केट आज नीचे घूम के ऊपर वापस उसी रेंज के अंदर आ गई है, ठीक है। बट हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि रेंज खत्म हो गई है, रेंज इज स्टिल देयर एंड मार्केट कैन परफॉर्म द वे दे शुड, ठीक है। ये जा रही है भाई, उसके हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। इंट्राडे के अंदर कोई सेटअप बनता है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। फिबोनाची वाले आई एम श्योर तो आप पैसा बना रहे हो, और जो लोग कॉल पुट करके पैसा गवा रहे हैं भाई, स्विंग ट्रेड के अंदर रहो। कि हमारे स्विंग ट्रेड देखोगे तो ये 1 तारीख के स्विंग ट्रेड है। बेल देखो, 1 तारीख को एंट्री आई थी इसकी, और उसके बाद 1 तारीख को एंट्री आई थी, कितने परसेंट दे चुका है? 6% पूरा टारगेट दे के गया, ठीक है। तो सारे स्टॉक्स जो है अच्छा खासा भागे। सेल 1 तारीख को एंट्री आई थी, बहुत अच्छा भागा, ये देखो कितने परसेंट दिए इसने, 9%। हमारा 5 से 6% का टारगेट होता है, 5 2 दिन के अंदर 5-6% आराम से मिलते हैं, क्या बुरे हैं। सारे स्टॉक्स जो है अच्छे खासे चल रहे हैं यार। मन्नापुरम देखो, 1 तारीख को एंट्री आई थी, कितने परसेंट दे चुका है? 7%, 6% ये भी अपना दे गया है। कितने पॉइंट? 194 पॉइंट्स, ये सॉरी 13.80 पॉइंट्स, बोले थोड़ी ना है। नेशनल एल्यूमिनियम देखो, एंट्री आई थी, ठीक है, 1 अप्रैल को एंट्री आई थी, 9% ऑलरेडी दे चुका है। तो गाइस कॉल पुट करने से अच्छा है कि आप इसके अंदर खेलो, ठीक है, स्विंग ट्रेड में खेलो। स्विंग ट्रेड की लर्निंग आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, पूरा कोर्स मिल जाएगा वहाँ पे, स्क्रीनर की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जो वहाँ पर आप देख सकते हो। उनका लॉजिक भी पता लग जाएगा किस हिसाब से स्क्रीनर बना हुआ है, ताकि आप उसको प्ले आउट कर सको, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं लेवल को करता हूँ डिलीट, और ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा गाइस, मैं काम करूँगा, ये लेवल आपको बना के दे दूँगा। सीधा चलता हूँ मैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जिनकी एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। ट्यूसडे कमेंट्स आए हैं, ओके आए हैं। सबसे पहला कमेंट्स आया है एज यूजुअल वरुण भाई का, हम ओके, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग हार्ट। प्रमोद, राम राम सर, बंधन बैंक प्लेज। अंश वाले, बंधन बैंक इज बुलिश फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिएगा उसको, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग में तो उनसे सीखना है सर, ज्ञान वीकली ट्रेंड प्लीज आंसर। सर ज्ञान में बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, ज्ञान में नहीं सिखाता हूँ सर, ठीक है। जो लोग ऑप्शन मास्टरी या ट्रेडिंग मास्टरी का कोर्स फ्यूचर में करेंगे, उनको एज अ बोनस, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कोर्स, इट इज नॉट अ कोर्स।
ये इन्फॉर्मेशन मैं फ्री में देता हूँ जो ऑप्शन मास्टरी या ट्रेडिंग मास्टरी की वर्कशॉप करते हैं। अगर आपको सीखना है तो फ्यूचर में किसी ऑप्शन मास्टरी या ट्रेडिंग मास्टरी अगर होती है, मेरा कोई प्लान नहीं है आने वाले 2-3 महीने के लिए, मैं कोई वर्कशॉप नहीं कर रहा हूँ, तो अगर होती है तो आप ट्रेडिंग मास्टरी और ऑप्शन मास्टरी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, उसी फीस में जो भी वर्कशॉप की फीस होगी, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बट जो वर्कशॉप की फीस है उसके अंदर आपको एज अ बोनस सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। Which platform to use for Bitcoin? There are many. You can use Delta, ने इंडिया से की गवर्नमेंट से कंप्लाई करता हुआ निकाला है, तो डेल्टा को वो कर सकते हो। डेल्टा क्या है वो, कॉइन समथिंग समथिंग, उससे कर सकते हो, ऑक्टा से कर सकते हो। एक दो और वेंडर्स हैं जो इंडियन लॉस के हिसाब से कंप्लाई कर रहे हैं, उनसे कर सकते हो। ठीक है सर। कैन टाटा मोटर फिल गैप ऑफ 6 अप्रैल 2023? टाटा मोटर पूछ रहा है मेरे भाई आशु। एक आशु को तो हम भी जानते हैं। कैन इट फिल द गैप ऑफ 6 अप्रैल 2023? किधर है आप मेरे भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्त मेरे भरना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि ये वीकली के ऊपर भी है, चांसेस हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं है, इसके मोर देन 50% चांस है कि ये भर सकता है, क्योंकि ट्रेस नहीं छोड़ के गया है, क्योंकि ये डेली पे नहीं है, वीकली के ऊपर भी है। ये बना क्यों था वो भी देखना पड़ेगा। भर तो सकता है सर, नो डाउट भर सकता है, इतना जो रैली हो गया है। बाद में और पैटर्न मैंने इसलिए हमने बाय भी किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो गैप है 50% चांसेस के भरने के। ठीक है। अभी नॉट से कि नहीं भर सकता है, प्राइस है, भाव भगवान से कुछ भी कर सकता है। तो ये भी भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई पैटर्न बना के नीचे गिरना चाहिए। अभी कोई एज सच गिरने वाला पैटर्न बना नहीं है जिसको देख के हम ये बोल सकें, है ना। ध्रुव शर्मा पूछते हैं सर, होप यू डूइंग वेल, आई एम ओके, काइंडली चेक अवंती फीड्स फॉर लॉन्ग टर्म। अवंती फीड्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। ब्रेकआउट भी दे चुका है। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था। लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो वैसे बाय, बट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। इसकी जो एंट्री थी वो यहाँ पे थी कहीं पे, ज़्यादा दूर तो नहीं निकला अभी। हाँ, इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो है आपका 383 का स्टॉप लॉस है, 380 का स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। 986 तक के टारगेट है इसके ऊपर के, अपना जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पर एक बार दोबारा जा सकता है। कैश के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इसके होल्ड कर सकते हो। सो डबल ऑलमोस्ट डबल नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट डबल कर सकता है आपके पैसे, बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। सिमेट्रिकल लॉन्ग टर्म के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है इसका। ताजिर हुसैन भाई, लव यू सर, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव यू टू, रमजान करीम टू यू, लव फ्रॉम मंसूरी, थैंक यू मंसूरी भाई। ओके ग्रेट। ठीक है, सो ये एनालिसिस रहेगा गाइस स्टॉक्स का जो आपने पूछा है उनका। और अगर हम चर्चा करें कॉन्टेस्ट की गाइस, कॉन्टेस्ट का जो ड्रॉ होने वाला है जिसके अंदर मैं फिब पार्ट 6 को लोगों को जो सिखाने वाला हूँ,
10 लकी विनर विल गेट टू नो दी स्ट्रैटेजी फ्रॉम मी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो लकी ड्रॉ होगा वो 14th ऑफ अप्रैल संडे को होगा, ठीक है। देर आर मैनी पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट, उनकी डिटेल्स भी आ चुकी है। मैं एक्चुअली पब्लिकली तो नहीं दिखा रहा, लेकिन उनमें से 6 से 7 लोगों ने ऑलरेडी कंप्लाई कर लिया है, ठीक है। बट देर आर फ्यू पीपल जिन्होंने ऐड किए हैं, उनके कुछ मेंबर्स पेंडिंग है। 50 मेंबर्स आपको ऐड करने हैं, जैसे ओम बोरे 40 कर चुके हैं, 10 और बाकी हैं उनके। प्रतीक आपके बाकी है, निकुंज 34 डन, रेस्ट पेंडिंग। राकेश 17 डन, रेस्ट पेंडिंग। कार्तिक 19 डन, रेस्ट पेंडिंग। यास्मीन मंसूरी 35 डन, रेस्ट पेंडिंग। मतंगी 35 डन, रेस्ट पेंडिंग। साबिर 30 डन, रेस्ट पेंडिंग, ठीक है। तो देर आर पीपल जिनके कुछ मेंबर्स ऐड करने पेंडिंग है, पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ है, तो उनको डेफिनेटली अपने मेंबर्स को पूरा करो, ख़त्म करो, और आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। जैसे बाकी के 5 लोगों को 6 लोगों को मिल चुका है। फिरोज़ शेख आपको मिल चुका है। देर आर अमित आपको मिल चुका है। पंकज आपको मिल चुका है, ठीक है। जिन्होंने मेंबर्स पूरे ऐड किए उनको कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया। आप भी ऐड कीजिए, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गाइज आपको क्या करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर तो फॉलो कीजिए, और साथ के साथ में हमारे टेलीग्राम के अंदर आपको सिर्फ 50 मेंबर ऐड करने हैं, और ये आपका नाम लकी ड्रॉ में चला जाएगा। विल बी अनाउंसिंग 10 लकी विनर्स। आई वाज अबाउट टू डू ओनली 5, बट इस बार मैं 10 लकी विनर अनाउंस करने वाला हूँ जिनको ये स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। सो डोंट फॉरगेट 14th ऑफ अप्रैल को वो अनाउंसमेंट होगी। डू पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज यू आर डूइंग एफर्ट। ये आपका जो छोटा सा एफर्ट है हमें सपोर्ट करने का, हम आपको रिटर्न में सपोर्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। कल के ट्रेंडी डे के लिए इंतजार कीजिएगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा आपको। बाकी फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। और सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय बाय।